हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय VS के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इससे पहले वाले वीडियो में इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कुछ नियम के बारे में हम जान लिए थे। ठीक है, हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के जो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस है उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसमें बात समझ लीजिए जो इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। क्या कि अगर प्रेजेंट टेंस में का करता है, जो प्रेजेंट टेंस में है उसमें का जो करता है कौन, तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर वह रहता है क्या, सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर, तो क्या करते थे कि उसके जो क्रिया था उसमें यस या यस क्या कर देते, जोड़ देते थे। ठीक है, और फ्यूलर था, सब्जेक्ट क्या था, फ्यूलर था। तो इसके जो क्रिया थी क्या, तो क्रिया वर्ब था, उसमें ई और यस का प्रयोग नहीं करते थे। क्या लिखवाए थे कि ई और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सिंगुलर है तो करेंगे और फ्यूलर है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे पॉजिटिव टेंस कहते हैं। सेंटेंस इसका मतलब होता है धनात्मक, साफ साफ समझिए। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे, स्ट्रक्चर संरचना। जब पहले हम उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एक वचन का कर्ता हो, किसके, तो एक वचन के कर्ता के संबंध में हम पहले पढ़ेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, किस तरह से हम बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब में क्या जोड़ते हैं, यस चाहे यस जोड़ देते हैं। ठीक है, और तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तब होता है अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब अन्य वर्ड जो एक्स्ट्रा होंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर, उसको अदर वर्ड कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राम है, राम। अब यहाँ पे बात आती है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को क्या करता है, क्या, तो जो काम को करता है उसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट। ठीक है, और जो करने में, उस काम को करने में जो हमारे पार्ट, जो हमारे शरीर के मूवमेंट होती है तो वही हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। क्या होता है, कर्म। कर्म का मतलब कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है, करना। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो राम का मीनिंग लिखिए क्या होगा, RA या, राम का मीनिंग हो गया। अब क्या, क्रिया। क्रिया इसमें क्या है, इसके पहले वीडियो में बताए थे कि ता ते ती जो है क्रिया के लास्ट में ही जोड़ता है, किसमें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसकी डिफिनीशन जब बताए थे तब। तो ये जाता है, आया है ना, यानी कि जाता हमारा क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो ये जाता का मीनिंग क्या होता है, गो। और हम ये भी बताए थे कि सब्जेक्ट तब सिंगुलर वर्ब कराएगा। ठीक है, तो इसमें यह जोड़ेंगे। तो देखिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये समझने में आसानी होगी। देखिए बताए थे उसमें कि यस कब जोड़ेंगे और यस। देखिए जब क्रिया का हमारा लास्ट अक्षर जो है ना वो स्वर होता है। क्या होता है, स्वर। तो हम यस का प्रयोग करते हैं, और व्यंजन होता है तो यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, तो घर जा रहा है, तो टू हाउस, और फुल स्टॉप। ये क्या है, तो कर्म है। क्या है, कर्म। कर्म का मतलब यही बताया था ना कि हमारा काम क्या है, जो हमारा काम रहता है उसी को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मोहन इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट है। इसका मीनिंग लिखिए, सोहन ना, सोहन हमारा क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट है। तो इसका मीनिंग लिखिए SOHAN, सोहन का मीनिंग हो गया। ठीक, अब बताइए क्रिया है, तो क्रिया हमारा क्या है, पकाता है। पकाना का मीनिंग क्या होता है, कुक। अब ये भी बताएं कि अगर कर्ता
एक वचन का है तो यस है, यस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए एक क्रिया का लास्ट अक्षर क्या है, के है, यानी कि व्यंजन है। व्यंजन रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे, यस का के है, तो इसमें केवल यस जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, तो हमारा काम क्या है, खाना पकाना। तो खाना का क्या होता है मीनिंग, तो फूड होता है, या FOOD और फुल स्टॉप, ठीक है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यह है कि वह पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह क्या है हमारा, तो सब्जेक्ट है, वह पढ़ता है, लड़का कोई है तो लड़के के लिए क्या लगाते हैं, तो ही लगाते हैं, ठीक। अगर यहीं पे वह पढ़ते रहता तो सी लगाते, क्या लगाते, सी, ठीक। अब क्या क्रिया का नंबर, तो पढ़ता का मीनिंग क्या होगा, रीड, ठीक। और यस चाहिए, यह जोड़ेंगे ना, तो इसका लास्ट अक्षर क्या है, व्यंजन है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यह जोड़ने के, ही रीड्स हो गया। वह पढ़ता है का मीनिंग क्या होगा, ही रीड्स, ठीक। सिंपल है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है कि माता जी रामायण पढ़ती हैं, ठीक है। तो माता जी का मीनिंग क्या होगा, माने कि माता जी मतलब मदर का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। तो मदर, हाँ। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो गया। और क्या क्रिया का नंबर, पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं का मीनिंग मतलब क्या होगा, रीड। और इसमें यस जोड़ेंगे कि यस, तो यस जोड़ेंगे। और क्या पढ़ रहे हैं, तो रामायण पढ़ रही हैं, तो रामायण का मीनिंग लिख देंगे, रामायण। और फुल स्टॉप, ठीक है, ठीक। सिंपल समझ में आया ना। अब समझते हैं कि जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर दे दिया हो, बहुवचन का दे दिया हो, तब उसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए जब हमारा कर्ता क्या हो, बहुवचन का हो, तब उसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर पहले देखिए क्या है कि सब्जेक्ट पहले, तब वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें यस चाहिए, यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बाद ऑब्जेक्ट, फिर बाद कर्म, ठीक, सिंपल सा है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है कि मैं घर जाता हूँ, मैं, तो मैं मतलब कि सब्जेक्ट, तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई, हो गया। क्रिया, तो कहाँ जाता है, इसमें क्रिया ना, तो जाता का मतलब कि गो, हो गया। क्योंकि बहुवचन है तो यस चाहिए, यस का प्रयोग नहीं करेंगे ना। टू, कहाँ जा रहा है, घर, तो हाउस, फुल स्टॉप, ठीक। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है कि हम आम खाते हैं, क्या, तो हम आम खाते हैं, तो हम क्या है, बहुवचन है, ठीक है। तो हम का मीनिंग क्या होती है, वी, हो गया। और क्रिया का नंबर, तो खाता, खाता है ना, तो ईट। और बहुवचन, चूंकि बहुवचन है तो इसमें यस चाहिए, यस का प्रयोग नहीं करें, ठीक है। क्या खा रहा है, तो आम, तो मैंगो, फुल स्टॉप, ठीक है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दिया है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम क्या है, बहुवचन है, तो तुम का मीनिंग क्या होता है, यू, यू, हो गया। और बताइए वर्ब, क्रिया का नंबर आ गया, तो क्रिया क्या है, खेलता, खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले, हो गया। क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट, तो द क्रिकेट, फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखिए। यह है कि वे लोग खाना पकाते हैं, तो वे लोग मतलब दे, क्या होगा, दे का मतलब होता है वे लोग, दोनों हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। और क्या है, क्रिया का नंबर आ गया ना, तो क्रिया क्या है, पकाते, तो पकाना का मीनिंग क्या होता है, कुक, क्या पका रहा है, तो खाना, फूड, दे कुक द फूड, वे लोग खाना पकाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही ना, तो चलते हैं। अब ये सिंपल था, अब इसी का नेगेटिव समझ लेते हैं, ठीक है।
देखिए अगर अब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हो और निगेटिव और नकारात्मक हो, ठीक, तो क्या करेंगे? अगर पहले नोट पढ़ लीजिए, अगर नकारात्मक हो तो ठीक है, क्या है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो तो उसमें डज नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में का, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, पहले किसके लिए पढ़ेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, संरचना इसकी देखिए, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। यह है कि वह झूठ नहीं बोलता है, ठीक, तो वह का मीनिंग पहले लिखेंगे, नहीं बोलता है चूंकि लड़का है तो ही बनाएंगे, क्या लिखेंगे? ही। अब क्या एक वचन का है तो डज नॉट तुरंत लगाएंगे, हो गया। अब क्रिया का नंबर तो बोलता है का है ना तो टेल, TELL टेल, ठीक। और झूठ का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो ली, LIE लाई माने झूठ हो गया, ठीक, ये हो गया। ही डज नॉट टेल ली माने कि वह झूठ नहीं बोलता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं। राम नहीं खाना खाता है, ठीक, तो राम एक वचन है तो राम पहले लिखेंगे, राम का मीनिंग, फिर क्या लगाएंगे? डज नॉट, हो गया। खाना खाता है, खाता क्रिया है ना, ये क्या है? क्रिया, तो क्या होगा इसका मीनिंग? ईट। क्या खा रहा है? नहीं खा रहा है तो खाना नहीं खा रहा है, ईट द फूड, FOOD, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है माता जी रामायण नहीं पढ़ते हैं, तो पहले माता जी का मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मदर, फिर क्या लिखेंगे? डज नॉट, क्या पढ़ती हैं तो पढ़ती का मीनिंग रीड, हो गया। क्या नहीं पढ़ रहे हैं तो रामायण, तो द रामायण, रामायण फुल स्टॉप। इसके पहले द इसलिए लगाया क्योंकि एक महान ग्रंथ का नाम है, ठीक है। आगे इतनी समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो इसी से संबंधित जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो कैसे बनाएंगे उसको जान लेते हैं, ठीक है। देखिए दिया है सब्जेक्ट प्लूरल के लिए क्या स्ट्रक्चर है, संरचना क्या है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं आम नहीं खाता हूँ, तो मैं क्या है? बहुवचन, तो मैं का अंग्रेजी आई, क्या लगाएंगे? डू नॉट। इसको शॉर्ट कट में अगर लिखने का मन हो डू नॉट को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डोंट, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी होता है डू नॉट, ठीक है। ठीक, अब क्या है? क्रिया का नंबर, तो खाता हूँ, तो खाता का मीनिंग ईट, क्या? तो आम, मैंगो, यानी कि आई डू नॉट ईट अ मैंगो, एक मतलब क्या होगा कि मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, यह है कि हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो पहले हम लोग का मीनिंग होता है वी, क्या होता है? वी, फिर क्या लगाएंगे? डू नॉट, डू नॉट, फिर क्रिया का नंबर, तो खेलता का मीनिंग प्ले, प्ले, क्या? तो क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगला एग्जाम्पल से समझते फिर, देखिए, ठीक, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, दिया है तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, ठीक, तो तुम का मीनिंग क्या होगा? यू, उसके बाद डू नॉट, होया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि अपना, में आ रहा है ना?
उसके बाद देखिए, उसके बाद किसका नंबर है, तो क्रिया का अर्थ क्या है, याद ही ना कर रहा है, तो याद का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, लर्न, LEARN, लर्न हो गया। तो अपना पाठ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आवर लेसन, अपना पाठ का मीनिंग क्या हुआ, आवर लेसन, यानी कि तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो कहेंगे यू डोंट लर्न आवर लेसन, ठीक है। ये सब अब तो बना लेंगे आप ना, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।